अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। कैदियों की तस्दीक और इन पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वक्त की जरूरत के मुताबिक इनके ऊपर रोकथाम के पेश नजर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब अतर मनुल्लाह ने हुकूमत को एक माह के अंदर ह्यूमन राइट्स कोर्स के क़याम और जेल में 10 रोज के अंदर शिकायत सेल कायम करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने करार दिया है कि ह्यूमन राइट से मुतल्लिक कवानीन खासे मजबूत हैं। अपने रिमार्क्स में सेंट्रल जेल अडयाला को करप्शन का गढ़ करार देते हुए सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट को बेहतरीन करार देते हुए इसे पब्लिक करने का कहा। आईजी जेल खानाजात और सेंट्रल जेल अडयाला के सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया है। इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात शाहिद सलीम बेग मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर्ड हो चुके हैं। सुप्रिंटेंडेंट जेल एजाज असगर इससे कब पीटीआई के दौर में सिफारिश के बलबूते पर सेंट्रल जेल रावलपिंडी तैनात हुए थे कि चंद हफ्ते बाद इन्हें बाज शिकायत पर यहां से तब्दील कर दिया गया। वो मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर जो हैं मियां जावेद लतीफ के करीबी अजीज हैं। इनकी मुलाजमत का ज्यादातर अरसा लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में गुजरा है क्योंकि ये मुनाफा बख्श जेलों में है जो बहुत ज्यादा यहाँ पे इन शहरों की जेलों में सब अच्छा, यानी कि सब अच्छा कहते हैं रिश्वत को, वो बहुत ज्यादा चलता है और इसी वजह से ये आला सतह पे जो है इसके ऊपर दबाव होता है इन जेलों में तैनाती का। तो गुज़िश्ता दौर में सेंट्रल जेल रावलपिंडी के सुप्रिंटेंडेंट तवातर से तब्दील होते रहे, जिसकी वजह पंजाब की सेंट्रल जेलों में सबसे ज्यादा सब अच्छा इसी जेल में होता है। जहां तक कैदियों पर तशद्दुद की बात है, जेल मैनुअल में कानून तोड़ने वाले कैदियों के लिए कसूरी बला की मौजूदगी के बावजूद इन पर तशद्दुद मामूल है। कानूनी तौर पर लड़ाई झगड़ा करने और गैर अखलाकी हरकत से मुर्तकिब कैदियों और हवालातियों को कसूरी बलाग में बंद करना चाहिए। इस कवानीन में इस बात की गुंजाइश मौजूद है किसी कैदी के बहुत ज्यादा वायलेंट होने की सूरत में जेल हकाम को फोर्स इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। कसूरी बलाग में रखे जाने वाले कैदियों को 24 घंटे बंद रखा जाता है। हुकूमत के खाना फराम करने के बावजूद जो अच्छे घराने के कैदी हैं वो अपने तौर पर खाना तैयार करते हैं, जबकि कसूरी बलाग में रखे जाने वाले कैदियों को लंगर खाने के खाने पर गुजारा करना पड़ता है। कसूरी बलाग की अजियत से बचने की खातिर कैदी जेल हकाम को बहुत ज्यादा पैसे देने पर आमादा हो जाते हैं। ऐसी कैदी जो हैं वो और हवालाती जो माली एतबार से कमजोर होते हैं, जुर्म अगर उनसे सरजद होने की सूरत में जेल मुलाजमीन इन्हें मार पीट के बाद कसूरी बलाग में बंद कर देते हैं। मुतासरा कैदी का मामला कुछ इसी तरह का था। इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से है, अगरचा वो मंशियात के मुकदमा में जेल भेजा गया है। इंसान होने के नाते इसे वही हकूक हासिल थे जो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाले कैदी को होते हैं। पंजाब की जेलों में तशद्दुद के साथ खुदकुशी के वाकयात भी आम हैं। जेल मुलाजमीन के रवैये से तंग आने वाले कैदी आमतौर पर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। चंद साल पहले सजाए मौत के एक कैदी ने आजार बंद से फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। हालांकि जेल मैनुअल के मुताबिक सजाए मौत के कैदी अपनी शलवार में जो है वो अंदर नाला डाल ही नहीं सकते हैं, इन्हें लास्टिक डालने की इजाजत होती है। इसी तरह सेंट्रल जेल साहिवाल में सजाए मौत के एक कैदी ने दूसरे कैदी को कत्ल कर दिया। जैसे यानी कि इस तरह के वाकयात हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया बन जाते हैं। तवज्जो तलब पहलू यह है कि बहुत से कैदी तशद्दुद से बचने की खातिर जेल मुलाजमीन को बहुत ज्यादा रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिहाजा जेल काम के लिए जहां आमदन के जराए होते हैं वहां कसूरी बलाग आमदन का बड़ा जरिया है। अदालतों से सजा याफ्ता होने के बाद कैदियों को मुशक्कत करना पड़ती है। कानूनी तौर पर तमाम कैदियों को मुशक्कत पर रखा जाना चाहिए, मासूम के जो अदालत के बायस मुशक्कत के काबिल न हो। मेडिकल ऑफिसर की सिफारिश पर इन्हें मुशक्कत से बरियुज़्ज़मा करार दिया जाता है। अमीर घरानों से ताल्लुक रखने वाले कैदी मेडिकल ऑफिसर्स को इनकी
हस्बे मंशा सब अच्छा देकर मुशक्कत माफ करा लेते हैं। जिन कैदियों को मुशक्कत के लिए जेल की फैक्ट्री में डाला जाता है, इनमें निस कैदी जिनकी तादाद कम से कम 300 होती है, 5 से 6,000 रुपए माहाना सब अच्छा करके मुशक्कत से जान बख्शी करा लेते हैं। लंगर खानों की मुशक्कत कैदियों के लिए मुश्किल तरीन मुशक्कत होती है, जहां इन्हें तंदूरों पर रोटियां लगाने के साथ सालन की तैयारी, देगों की धुलाई, लंगर की यानी कि कैदियों में तकसीम करना और लंगर की मुशक्कत से जान बख्शी कराने के लिए 5 से 6,000 सब अच्छा देना पड़ता है। कैदियों और हवालातियों के मुलाकाती शेड का ठेका होता है। शेड से होने वाली हफ्तावार आमदन बड़ों को देना पड़ती है, यानी कि बड़ों को समझते हैं ना। तो लंगर खानों जो है, लंगर खानों में कैदियों की तलाशी और बैरक का बकायदा ठेका दिया जाता है। जो हेड वार्डर्स ज्यादा से ज्यादा माहाना देने पर रजामंद हो, इन्हें मनपसंद बैरक का इंचार्ज लगा दिया जाता है। वो हेड वार्डर्स जो ठेके लेने का काम नहीं करते, इन्हें 4 घंटे वाली ड्यूटी के लिए जेल में भेजा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जिन हेड वार्डर्स या वार्डर्स को ड्यूटी बुक की ड्यूटी दी जाती है, वो भी मुलाजमीन से बकायदा सब अच्छा वसूल करते हैं। इसमें शक नहीं कि लंगर खानों में साफ सुथरे माहौल में खाना तैयार होता है। सेशन जज और सुप्रिटेंडेंट्स जो है वो जेल का जब दौरा करते हैं तो सालन की जो होता है, जो वहां पे सालन बिल्कुल अपनी असली हालत में रखा जाता है। जैसे ही दौरा खत्म होता है, कैदियों में तकसीम से पहले इसमें हस्बे जरूरत पानी मिलाकर बैरक्स में भेज दिया जाता है। और बड़ा मुनफरिद जो है जेल का जो है वो आमदन का जरिया है, जो वो गिनती डालने का मतलब ये होता है कि कैदी को इसकी मर्जी की बैरक्स में बंद करने का, कि मुझे फलां बैरक्स में जाना है, मुझे फलां चक्की में जाना है, तो ये इसको गिनती डालना कहते हैं। तो सब अच्छा कम से कम 10,000 से होता है। ये 10,000 बता रहा हूं, इससे भी कहीं ज्यादा ही होता है। अभी इस कैदी की दरख्वास्त समाअत के लिए जारी है। हम चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि जहां पे आपने ह्यूमन राइट्स का इतना बड़ा काम किया है और शिकायत सेल के लिए उसके क्याम का काम किया है, तो यहाँ पे रिश्वत के खात्मे के लिए भी कुछ काम करें। कुछ ऐसे इकदाम किए जाएं कि यहां से रिश्वत का खात्मा हो जाए, क्योंकि जेलों के अंदर बहुत ज्यादा रिश्वत जो चलती है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे।